Hello friend, how are you? I am fine and you? So today I will discuss very important topic in CDP. हमारा थर्ड पार्ट आज होने जा रहा है। से फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे था, एंड थर्ड हमारा हेरिडिटी पे होगा। इट मीन्स कि वंशानुक्रम पे। इस पे हम आज डिस्कस करेंगे कि वंशानुक्रम क्या होता है। एंड यह वीडियो टेट सी टेट यूपी टेट एंड अदर टेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड आप इन वीडियो को अच्छे से देखिएगा और मिस मत कीजिए। आगे हम डिस्कस करते हैं वंशानुक्रम की परिभाषा। वंशानुक्रम क्या है? सबसे पहले हम इसका बेसिक जान लेते हैं कि वंशानुक्रम एक्चुअल में क्या होता है। वंशानुक्रम हमारे जो माता पिता होते हैं उनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन पे ये बेस्ड रहता है। उसी को हम वंशानुक्रम कहते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। जो पिता के जो लक्षण होंगे वो ऑब्वियसली बच्चों में भी आएंगे और यह स्थिर रहता है। इसे ही हम सामान्य भाषा में वंशानुक्रम कहते हैं। तो हम इस प्रस्तावना जानेंगे कि हेरिडिटी क्या है। मानव का विकास अनेक कारकों के द्वारा होता है। इन कारकों को दो प्रमुख है, जैविक एवं सामाजिक कारक। जो जैविक कारक होते हैं, इट मीन्स कि जो वंशानुक्रम होते हैं वो माता पिता पे डिपेंड करते हैं, एंड जो सामाजिक विकास का वो वातावरण पे डिपेंड करते हैं कि जो बच्चा है वो वातावरण में किस तरह से सीखेगा। उसको हम वंशानुक्रम में कहेंगे कि वातावरण का उस पर क्या असर पड़ा, चाहे वो उसके खान पान से हो या उसकी जो पोषण है उसका शिकार होता है, या उसका जो पारिवारिक वातावरण है कैसा है उस पर वो डिपेंड करता है। जबकि जो वंशानुक्रम होता है वो माता पिता के जीन्स पे जो क्रोमोसोम्स हैं उन पे डिपेंड करता है। तो इसमें भी यही दिया है कि माता पिता विद्वान होंगे तो उनके बेटे या उनके जो बच्चे होंगे वो भी विद्वान होंगे। ऐसा तो मतलब बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन कभी कभी अपोजिट भी होता है कि जो विद्वान माता पिता होते हैं उनके मूर्ख भी होते हैं, पर कुछ ना कुछ गुण जो मानसिक तौर पे होते हैं वो बच्चों में प्राप्त होते हैं। वंशानुक्रम स्थिर रहता है। इट मीन्स कि जो वंशानुक्रम है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सूर्य पूरब से निकलता है तो पूरब से ही निकलेगा, तो वहीं से निकलेगा। इट मीन्स कि जो वंशानुक्रम है वो माता पिता के जीन्स या क्रोमोसोम के द्वारा ही हमें प्राप्त होंगे। जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे हस्तांतरित रहते हैं उसे हम वंशानुक्रम कहते हैं। ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। वंशानुक्रम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, यह फिक्स है। जन्म से भी पहले अर्थात गर्भावस्था से माता पिता के जीन्स से संबंधित होता है, से रिलेटेड होता है, उसे ही हम वंशानुक्रम कहते हैं। आगे हम वंशानुक्रम की परिभाषा और अर्थ को जानने की कोशिश करेंगे कि वंशानुक्रम एक्चुअल में क्या है। वंशानुक्रम को अंग्रेजी में हेरिडिटी कहते हैं, जो लैटिन शब्द के हेरिडिटस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है पूंजी से होता है, जो बालक को अपने माता पिता से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होता है। इट मीन्स कि जो पूंजी है, जो कह सकते हैं कि जो लक्षण है माता पिता के, चाहे वो कोई भी उनको प्रॉब्लम है, चाहे वो बीमार हैं, या उनके जो अच्छे लक्षण हैं, जो बुद्धि के लक्षण हैं या हाइट का या कोई भी लक्षण है, वो उसके मतलब माता पिता पे डिपेंड करता है। उसे ही हम वंशानुक्रम कहते हैं। वही जो लैटिन शब्द है वो ये शो करता है। इस प्रकार माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो भी विशेषताएं एवं कोई व्यक्तिगत जन्मजात रूप से अर्जित है उसी को हम वंश परंपरा या आनुवंशिकता आदि के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छी परिभाषा जेम्स ट्रेवर के द्वारा दी गई है। माता पिता की विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण वंशानुक्रम है। इट मीन्स कि जो माता पिता के जो गुण होते हैं वो संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित रहते हैं। वो गुण बच्चों में दिखते हैं, चाहे वो हाइट से रिलेटेड हो या उसके मेंटल या कुछ भी जो गुण होते हैं वो
बच्चों में हस्तांतरित होते हैं, जर्म ट्रिगर के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। बीएन झा ने भी सेम वही परिभाषा दी है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है कि ये वातावरण पे डिपेंड नहीं रहता, ये हमें वातावरण के द्वारा नहीं प्राप्त होता है, ये इन्नेट है, ये जन्मजात है, जो हमें जन्मजात ही वंशानुक्रम जो माता पिता के जो क्रोमोसोम है उससे हमें प्राप्त होता है, ये जन्मजात है, इसकी ये विशेषता है। उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि वंशानुक्रम माता पिता की विशेषताओं का एक योग है, जिसमें माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो, दोनों का हस्तांतरण होता है। मतलब जो शारीरिक तौर पे भी, जैसे हाइट है या शरीर का आकार या कुछ भी शरीर से रिलेटेड, एंड जो कोई भी बीमारीज है वो हमें देखते हैं। और मेंटली, जैसे कि हम बुद्धि कह सकते हैं, मेंटली हम कह सकते हैं कि वो किस तरह से चीज़ों को अच्छे से रखता है, या क्या उसके गुण है, कितना उसकी पास इतनी एबिलिटी है चीज़ों को अच्छे से करने के लिए, तो उसका ये मेंटली जो विशेषताएं हैं उसको शो करेगी माता पिता की। आगे हम इसकी प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि वंशानुक्रम, एक्चुअल में वंशानुक्रम की प्रोसेस क्या है। वंशानुक्रम, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 पेयर के होते हैं, टोटल 46 होते हैं। उसके बेस पे ही कौन लिंग निर्धारित होता है कि एक्स अगर लिंग होगा तो वो गर्ल होगी, और जो एक्स और वाई जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये एक्स यहाँ पे एक्स वाई दिया है, जो एक्स वाई वो बॉय को इंडिकेट करेगा, और जो एक्स है वो गर्ल्स को इंडिकेट करेगा। ये क्रोमोसोम पे डिपेंड होते हैं। अच्छे से इसकी जो प्रोसेस है वो आगे हम डिस्कस करते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या है। हेरिडिटी मानव शरीर कोषों सेल्स के योग है। शरीर का आरंभ केवल एक कोष से होता है, जिसे संयुक्त कोष जाइगोट कहते हैं। यह कोष 2, 4, 8, 16, 32 और इसी क्रम में संख्या में आगे बढ़ता रहता है। संयुक्त कोष 2 उत्पादक कोषों का योग होता है। इसमें से एक कोष पिता का होता है जिसे पितृकोष कहते हैं, और दूसरा माता का होता है जिसे मातृकोष कहते हैं। उत्पादक कोष को भी संयुक्त कोष के समान संख्या में बढ़ते रहते हैं। पुरुष और स्त्री के प्रत्येक कोष में 23 गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं। इस प्रकार संयुक्त कोष को गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। गुणसूत्रों के संबंध में जो मन महोदय हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी डेफिनेशंस दी है। उनकी डेफिनेशंस ये है कि हमारे सब असंख्य परंपरागत विशेषताएं इन 46 गुणसूत्रों में निहित होती है। ये विशेष गुणसूत्रों में विद्यमान पैतृक जीन्स में होते हैं। अतः हम संयुक्त कोष गुणसूत्रता पैतृक के बारे में जानना आवश्यक है कि जो मन की डेफिनेशन है, उन्होंने कहा कि जो हमारी सब असंख्य परंपरागत विशेषताएं हैं उन्हें 23 क्रोमोसोम पे ही निहित रहती है, डिपेंड रहती है। उसी के आधार पर जो बच्चे के गुण हैं वो शो होते हैं। उनकी बहुत अच्छी परिभाषा ये है, और आगे हम इसके बारे में जानने की आवश्यकता बहुत रहती है। तो हम आगे जानते हैं कि संयुक्त कोष एडमिन्स की जाइगोट क्या है। ये गाढ़े एवं तरल पदार्थ साइटोप्लाज्म का बना रहता है। साइटोप्लाज्म के अंदर एक नाभिक न्यूक्लियस होता है, जिसके भीतर गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होते हैं। आगे है गुणसूत्र। क्रोमोसोम्स किसे करते हैं? प्रत्येक कोशिकाओं में नाभिक में डोरों के समान रचना पाई जाती है, जिसको क्रोमोसोम कहा जाता है। ये गुणसूत्र सदैव जोड़ों में पाए जाते हैं। एक संयुक्त कोष में 23 जोड़े होते हैं। इनमें आधे पिता द्वारा प्राप्त होते हैं और आधे माता द्वारा। प्रत्येक गुणसूत्र में छोटे छोटे तत्व होते हैं जिनको जीन्स कहते हैं। जीन्स के बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। पैतृक। एक गुणसूत्र के अंदर वंशानुक्रम के अनेक निश्चयात्मक तत्व पाए जाते हैं, जिसको जीन्स कहा जाता है। जैसा कि एनास्टामी ने लिखा है कि पैतृक वंशानुक्रम की विशेषताओं का वाहक है, जो किसी न किसी रूप में सदैव हस्तांतरित होता रहता है। अतः अपने माता पिता और पूर्वजों से जन्मजात विशेषताओं के रूप में जो भी प्राप्त होता है, उसे हम माता पिता द्वारा प्रदान किए गए पैतृकों के माध्यम से माता के गर्भ से जीवन प्रारंभ होने की द्वारा अंडकोश निषेचन होने के समय
ही प्राप्त हो जाता है। यह स्वतः ही पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। इट मीन्स कि ओवरऑल हम इसके डिस्कस यही करते हैं कि जो बच्चे के जो गुण होते हैं वो क्रोमोसोम पे डिपेंड रहते हैं। अगर क्रोमोसोम XX या Y, तो ये बेसिकली तो वहाँ पे डिपेंड रहते हैं, और जो जीन्स हैं वो उस पर डिपेंड रहते हैं, एंड संयुक्त कोष पे। ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिल के एक प्रक्रिया करते हैं, उस प्रक्रिया के दौरान के आफ्टर जो भी हमें गुण दिखाई देते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, उसे ही हम वंशानुक्रम कहते हैं। सो थैंक्स फ्रेंड, टेक केयर एंड गुड बाय। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी